subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the alcoholic liver cirrhosis, that is part of alcoholic liver disease. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे alcoholic liver cirrhosis के basic pathology के बारे में. And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, pathophysiology or anatomy and physiology, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So alcoholic liver disease means the liver disease caused by the highly consumption of the alcohol. अगर आप कंटिन्यूसली हाई अमाउंट पे अल्कोहल ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं कंटिन्यूसली क्रोनिक वे पे, तो आपको लीवर डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल एक बार लेंगे तो आपको डिसीज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अल्कोहल लेना चाहिए. अल्कोहल किसी भी कंडीशन में आपके रिकमेंडेड नहीं है. ठीक है, बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही इमरजेंसी में डॉक्टर अल्कोहल लेने की सलाह करते हैं. अल्कोहल कुछ हद तक आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट शो करता है, लेकिन जितना वो बेनिफिट होता है उससे कहीं ज़्यादा आपका हार्मफुल इफेक्ट शो करता है. ठीक है, इसलिए किसी भी कंडीशन में अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए. जो आप अल्कोहल ले रहे हैं वो अवॉइड कीजिए, और जो नहीं ले रहे हैं वो इससे हमेशा बचे रहिए. ठीक है, तो बात करें हम लोग अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ की, मीन्स लिवर डिसीज़ अल्कोहल की वजह से. अगर आप हाईली कंज्यूम कर रहे हैं, मीन्स हाईली कंजप्शन और क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल में लीड टू द सेवरल लिवर डिसीज इंक्लूडिंग द फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड द सिरोसिस. तो अगर आप क्रोनिकली बहुत लंबे समय तक हाईली अमाउंट पे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको मेनली लिवर डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा आपका किडनी वगैरह भी आपके फेलियर भी हो सकते हैं, नो डाउट. ठीक है, तो बात करें हम लोग अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ की, उसमें 3 मेजर डिसीज होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं. वो है आपका फैटी लिवर. फैटी लिवर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आपके लिपिड एक्यूमुलेशन में, उसको भी आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड्स, उसमें आपका फैटी लिवर मिल जाएगा. सेकेंड आपका अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं. और आज हम बात करेंगे अल्कोहलिक सिरोसिस की. तो अल्कोहलिक सिरोसिस एक तरीके से लास्ट स्टेज है. ये स्टेज बाय स्टेज चलता है. पहले आपका लीवर हेल्दी रहता है, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तब कुछ दिनों के बाद, कुछ मतलब सालों के बाद आपको फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं. फिर आपका जो है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, फिर आपका अल्कोहलिक लिवर फाइब्रोसिस होता है, फिर लास्ट में इन स्टेज है आपका अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस. ठीक है, तो कितना अमाउंट जो है वो कंज्यूम करने से ही होता है फ्रिक्वेंटली. तो ये देखा गया है कि आपके जो मेन है, मेन में अप्रोक्सीमेटली 75 to 100 ml अगर कंज्यूम कर रहे हैं डेली, ठीक है, आपके 20 ईयर्स तक, तो आपको होना तय है, बिल्कुल है, चांसेस हैं. लेकिन वुमेन में ये बहुत ज़्यादा प्रोन है. मीन्स अगर वुमेन केवल 25 ml कंज्यूम कर रहा है पर डे, तो भी उनको चांसेस बढ़ जाते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ होने के. इसलिए जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं आपके वुमेन्स में मेजरली होते हैं. तो इनके जो बेसिक अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के बेसिक अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है, पैथोफिजियोलॉजिकल पाथवेज हैं, इटियोलॉजीज हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, सिम्टम्स हैं, ये सब हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. पिछला वीडियो एक तरीके से सफिशिएंट है शॉर्ट नोट्स के हिसाब से. उसमें कुछ चीज़ें जो हैं आप ऐड कर दीजिए अल्कोहलिक सिरोसिस के बारे में. तो अल्कोहलिक सिरोसिस एक तरीके से एडवांस स्टेज है इन लिवर डिसीज़ के. सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल इन स्टेज ऑफ द लिवर डिसीज causing the hepatocyte damage and marked by the inflammation on the liver, means swelling. Fibrosis means cellular hardening, and the scarring or the necrosis means cell death. तो ये आपके अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के लास्ट स्टेज है सिरोसिस, जिसमें आपके इरिवर्सिबली जो सेल्स हैं, आपके हेपेटोसाइट्स हैं, लिवर सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, और मेनली आपके लीवर में इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा. ठीक है, आपका जो सेलुलर टिश्यूज़ हैं वो हार्डन होगा, उसमें फाइब्रोसिस होगा, क्योंकि उसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं. आपके जो टिश्यूज़ हैं वो स्कैरिंग होगा, और आपका नेक्रोसिस होगा, मीन्स सेल डेथ होगा अल्टीमेटली. ठीक है, तो ये कैसे होता है? बेसिकली अल्कोहल आप ले रहे हैं हाई अमाउंट पे, तो आपके बॉडी में जो है एल्डिहाइड बनते हैं बाय द मेटाबॉलिज्म, और ये जो एल्डिहाइड हैं, एस्टल्डिहाइड हैं, ये आपके हार्मफुल होते हैं. ये एस्टल्डिहाइड फर्दरली आपके हेपेटोसाइट्स के जो हेपेटिक सैटेलाइट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं. उससे जो कोलेजन सिंथेसिस है और डिपोजिशन है आपके लीवर्स पे वो बढ़ जाता है. उससे जो है आपको जो हार्डनिंग है टिश्यूज़ का वो होता है, मीन्स आपको होगा लीवर फाइब्रोसिस. ये फिर फर्दर जो है फर्दर इन्फ्लामेशन हो के टॉक्सिन्स बनते बनते ही आपके लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक तरीके से लास्ट स्टेज है आपके लिवर डिसीज़ का. ठीक है, बात करें सिम्टम्स की, तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं. तो कॉमन सिम्टम्स जैसे कि बात करें हम लोग, एब्डोमिनल पेन है, आपके नोजिया, वोमिटिंग है, डिस्कम्फर्टनेस है, हाँ, आपके जो डार्क यूरिन एंड
स्टूल है, उसके अलावा आपके जॉइंटिस मीन्स हाइपर बिलिरुबिनिया है, मतलब आपके जो बिलिरुबिन कंसंट्रेशन है आपके ब्लड के अंदर में वो बढ़ जाता है, उससे आपका जो येलोइश कलर है आपके स्किन का हो, आइस का हो, ये सब आपको दिखाई देता है, मतलब पीलिया जैसा बीमारी है। उसके अलावा हम लोग हेपेटोमेगाली मीन्स आपके जो हेपेटोसाइट्स हैं या लीवर्स हैं वो आपके इनलार्ज हो जाते हैं। उसके अलावा आपका पेन, ठीक है, यहाँ से बात है इन्फ्लेमेशन हो तो पेन तो होगा ही, पेन फीवर वगैरह कॉमन है, ठीक है। बात करें डायग्नोसिस की, तो हम चाहे कोई भी एल्कोहलिक लिवर डिसीज हो, ALD हो, उसको हम जो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट है आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लीवर्स में जो हेपेटोसाइट्स एंजाइम्स हैं, हेपेटिक एंजाइम्स हैं, जिसमें आते हैं SGOT, SGPT, ALP, है ना। तो इस बारे में पढ़िए आप बायोकेमिस्ट्री में। तो उनका लेवल एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है, और एक तरीके से ये जो पैरामीटर्स हैं SGOT, SGPT, ALP वगैरह एक तरीके से बायोमार्कर्स हैं, ठीक है, बायोमार्कर्स फॉर द लीवर डिसीज। तो कुछ तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके हार्ट से रिलेटेड हैं, कुछ आपके लीवर से रिलेटेड हैं, तो उनको पढ़िए, ये आपके लीवर जो हैं बढ़ जाते हैं। उसके लिए हम लोग जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं, आपके CT स्कैन्स हैं, आपके अल्ट्रासाउंड्स हैं, इंडोस्कोपीस हैं, ठीक है, MRIs हैं, उसके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि आपको लिवर डिसीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना प्रोन है। लीवर बायोप्सी करते हैं, इंडोस्कोपी करते हैं, तो इन तरीक़ों से आपके लीवर डिसीज़ को या एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर होते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो मेजर जो कॉम्प्लिकेशन है आपके लिवर सिरोसिस का वो है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। ये क्या होता है पोर्टल हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन मीन्स होता है आपका इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन क्रोनिक वे, सस्टेन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अगर लॉन्ग समय तक किसी भी एरिया में किसी भी आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, एक तरीके से वो आपका ब्लड प्रेशर है, खासकर आपके हम लोग इसको आर्टरी से मेजर करते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये टर्म से पोर्टल हाइपरटेंशन, तो पोर्टल जो हैं, पोर्टल वेन्स की बात करें तो पोर्टल वेन्स जो हैं आपके लीवर से ब्लड को पहुंचाते हैं हार्ट में, जो भी आपका GIT पार्ट है, ठीक है, आपके स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक, यहाँ से जो आपके वेन्स हैं डायरेक्टली आपके हार्ट पे नहीं गए हैं। इनमें जो ब्लड हैं, क्योंकि इन ब्लड में आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके जो फूड्स मटेरियल हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म के लिए पहुंचता है लीवर पे। फिर लीवर में आपके जो पोर्टल वेन्स हैं, फिर आपके हेपेटिक वेन्स हैं, वो पहुंचाता है आपके कहाँ पे, हार्ट पे। तो अल्टीमेटली ये पोर्टल सिस्टम्स हैं जो लीवर पे होते हैं, जो कि एक तरीके से GIT से आपके हार्ट तक पहुंचाते हैं लीवर के थ्रू। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लीवर डिसीज हो रहा है, लीवर सिरोसिस हो रहा है, तो उस लीवर के अंदर में इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी, टिश्यू हार्डन होगा, सेल डेथ होंगे। तो स्कार फॉर्मेशन होने की वजह से आपके जो टिश्यूज हैं वो हार्डनिंग होंगी, उससे आपको फाइब्रोसिस होगा, उससे क्या होगा, जो आपके ब्लड प्रेशर्स हैं आपके उस एरिया पे, लीवर के एरिया पे, वो हाईली बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये ब्लड जो है प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली हार्ट को तो ब्लड रिक्वायरमेंट होती ही है, कोई भी बॉडी से ऑर्गन से आपका जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में जाता ही है, होना ज़रूरी है। तो इसमें जो है आपका नहीं हो पाता, ठीक है, उसी को बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अब ये होने से, क्योंकि आपके किसी ना किसी तरीके से बॉडी के डिफेंस सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आपको सारे ऑर्गन से ब्लड जो है आपके हार्ट में जाना चाहिए, तो क्योंकि अब लीवर के थ्रू नहीं जा रहा है प्रॉपरली, इस पोर्टल्स वेन के थ्रू नहीं जा रहा है प्रॉपरली, तो वो एक न्यू ब्लड वेसल्स जनरेट करते हैं। आपके जो लीवर टिश्यूज हैं उनमें नए नए ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वेरिसेस। ये जो वेरिसेस हैं एक तरीके से न्यू ब्लड वेसल्स हैं, जो कि कंपनसेट करने के लिए बना गया है, फीडबैक सिस्टम के थ्रू ये बनते हैं, ताकि आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सके और ब्लड फ्लो को आपके हार्ट की ओर ले जाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन कई बार आपके हाईली इन स्टेज पे ये वेरिसेस जो हैं, ये न्यू ब्लड वेसल्स भी हैं, सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इस कंडीशन को सिम्टोमेटिक ठीक करने के लिए जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब ऐसे ड्रग जो कि हाइपरटेंशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जैसे कि बात करें बीटा ब्लॉकर्स की हो गए या फिर आपके नाइट्रेट्स की हो गए, इनका हम यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो कम से कम हो सके और आपका ब्लड फ्लो इजिली बढ़ सके, ठीक है। अब इनकी वजह से, जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग एसिटाइसिस की, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी की, या फिर पेनसाइटोपेनिया या स्प्लेनोमेगाली की। ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एसिटाइसिस, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका पेरिफेरल या एब्डोमिनल एडिमा, या आपके जो पेरिटोनियल एरिया है उसमें फ्लूइड का जमा होना, मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल रीजन और पेरिटोनियल कैविटी। आपके जो पेट में स्पेस है उसमें आपका पानी भर जाता है एक तरीके से, तो पेट फूल जाता है। आपकी लीवर डिसीज में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाययूरेटिक्स। अब ये एक टर्म है डाययूरेटिक्स, ये क्या है? डाययूरेटिक्स आर द ड्रग विच इंक्रीज द
सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। तो डायरेटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो कि वाटर का और सोडियम का, क्योंकि वाटर सोडियम साथ में काम करते हैं, तो ये दोनों का जो एक्सक्रीशन है आपके यूरिन के थ्रू उसको बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा, ताकि जो वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम है या बॉडी का वॉल्यूम है, एडिमा है, वो कम से कम हो सके, पानी आपके बाहर जा सके। ठीक है, उसको हम सिम्प्टोमेटिक रिलीफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे डायरेटिक्स यूज़ होते हैं, जब आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि बात करें थायजाइड्स की हो या आपकी लूप डायरेटिक्स की हो, जिसमें आते हैं फ्रूसेमाइड वगैरह, है ना, या फिर आपको जो स्पाइनोलेक्टोन्स हैं, ठीक है, पोटेशियम स्पाइरिंग डायरेटिक्स हैं, वो सब आपके देखने को मिलता है, यूज़ करते हैं। फिर ये हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो इंसेफेलोपैथी में आपका मतलब होता है टॉक्सिन्स का जमा होना ब्लड में। ठीक है, हिपेटिक मतलब हिपेटिक डैमेज की वजह से। ठीक है, तो इंक्रीज द टॉक्सिन इन द ब्लड ड्यू टू द डैमेजेस ऑफ द लीवर दैट मे लीड टू द वेरियस मेंटल या सीनियस डिस्टर्बेंस लाइक द मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, मसल स्टिफनेस, ट्रिमर, डिफिकल्टी इन दिस स्पीक, ये सब आपको होने को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट है, इसको हम एक तरीके से जो इलेक्ट्रोलोज है, आपके एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल है, आपके नियोमाइसिन है, रिफाक्सिमिन है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग LOLA मतलब एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट भी हम यूज़ करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, सिम्प्टोमेटिक। ठीक है, उसके अलावा आपका पेनसाइटोपेनिया है या फिर आपका स्प्लेनोमेगाली है, ये सब भी हम देखने को मिलता है, ये सब आपको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के लीवर सिरोसिस के। तो जाहिर सी बात है, जो भी अवॉइडेंस हम करते हैं, पहला है आपका अवॉइडेंस ऑफ द मैनी थिंग्स, लाइक आपको जो भी बैड हैबिट्स हैं उसको अवॉइड कीजिए। एल्कोहल एब्स्टेंस जो हैं, एल्कोहलिक एब्स्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक रीजन्स हैं, जिससे बहुत सारे जो आपके जो लीवर का जो कंडीशंस हैं वो इंप्रूव होने लगता है। न्यूट्रिशन डाइट्स हैं, क्योंकि आपके एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ के अंदर में जो लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं करता है तो आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है, न्यूट्रिशनली जो है प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाते हैं, तो आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह लेना पड़ता है। ड्रग थेरेपी में बात करें तो उसको ठीक करने के लिए जो है स्टेरॉइड्स हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, फोलिक एसिड्स हैं, थियामिन है, विटामिन डी, ई वगैरह हैं, या फिर बात करें सिलामरीन की। जो सिलामरीन है ये एक तरीके से आपका क्या है, हेपेटोप्रोटेक्टिक एजेंट्स हैं जो कि लीवर डिसीज़ को ठीक करते हैं, ये भी हम लेते हैं। और लास्ट स्टेज में जब प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता है किसी भी कंडीशन से, तो हम यूज़ करते हैं लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो हम किसी भी दूसरे जो डोनर हैं उसका लीवर के कुछ पार्ट्स लेके आपके लीवर में इम्प्लांट करेंगे, ताकि आपका जो लीवर है वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। ठीक है, और आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं आपके लीवर सिरोसिस के। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, and any feedback please comment in the comment section that motivates me for the coming videos. And if you want to note this lecture, please take a screenshot in last. Thank you, keep watching.